जाता है कि बारिश भी अगर होते रहती है जी, जी। और लाशें अगर जलती है तो वो बुझती नहीं है। बारिश में भी नहीं वो बुझती? लाशें जल जाती है, जी नहीं। और वो गज़ब की है, चाहे जो भी हो, और लाशें ठीक से जलती है। तो ये एक वरदान है यूँ कहिए यहाँ के लिए, इसलिए आते हैं। बहुत सारे लोग जब ओल्ड हो जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी में जिनको ये विश्वास है कि काशी में अगर मरेंगे, काशी मरेंगे माने बनारस में मरेंगे। तो बनारस में मरेंगे तो बनारस के घाट पे जलेंगे, और बनारस के घाट पे जलेंगे मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मतलब ये भी एक बात है कि जो यहाँ पे जलेगा वो मोक्ष की तो हम प्राप्ति होगी। बनारस में हैं और अभी हम मणिकर्णिका घाट पे हैं और इस घाट की विशेषताएं हैं कि यहाँ चौबीसों घंटे लाश जलाई जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मणिकर्णिका घाट पे हम मौजूद हैं। बहुत से मान्यता है इस घाट की है। एक बनारस में आप घाट देखेंगे तो बहुत से घाटे हैं और जैसे 80 घाट है, वहाँ पे आरती होती है और उस आरती का भी बहुत स्वागत है। Thank तो you. हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट पे हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, मणिकर्णिका घाट आप देख रहे हैं, पीछे जो सीन दिख रहा है ऑलरेडी, वो इसीलिए जाना जाता है। ये सारे सीन में दिख जाते हैं। ये कहा जाता है यहाँ पे कि 24 घंटे, यही एक हिंदुस्तान में जो घाट है, जो यहाँ पे 24 घंटे लाशें जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। या श्राप बोलिए, वरदान बोलिए या क्या बोलिए। दूसरी बात कि ये भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे जलते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तमाम एरिया के लोग जब भी कोई मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को लाके यहाँ पे जलाई जाती है। बल्कि कहा जाता है कि बारिश भी अगर होते रहती है जी, जी। और लाशें अगर जलती है तो वो बुझती नहीं है। बारिश में भी नहीं वो बुझती? लाशें जल जाती है, जी नहीं। और वो गज़ब की है, चाहे जो भी हो, और लाशें ठीक से जलती है। तो ये एक वरदान है यूँ कहिए यहाँ के लिए, इसलिए आते हैं। बहुत सारे लोग जब ओल्ड हो जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी में जिनको ये विश्वास है कि काशी में अगर मरेंगे, काशी मरेंगे माने बनारस में मरेंगे। तो बनारस में मरेंगे तो बनारस के घाट पे जलेंगे, और बनारस के घाट पे जलेंगे मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मतलब ये भी एक बात है कि जो यहाँ पे जलेगा वो मोक्ष की प्राप्ति क्या? साक्षात ज़िंदगी यहाँ दिख रही है, चाहे राजा हो या रंक हो, कुछ भी हो, सबको एक दिन अंत इसी तरह से होता है। बड़े-बड़े आ जाएँ, चंदन के लकड़ी से जलाइए कि आम के लकड़ी से जलाइए कि कोई भी लकड़ी से जलाइए, अंत यही होना है। और एक दिन आपके शरीर के अस्तित्व मिट जाएंगे और आत्मा जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। नाम प्रतिष्ठा जिसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, पद, चेयर, धन संपत्ति, अपना पराया, यहाँ आप देखेंगे तो समाप्त हो जाएगी आपकी। बल्कि रियल ज्ञान लेना है तो आप सिर्फ आधा घंटा यहाँ पे आके आप वॉच कर देखें तो बहुत सारे ज्ञान हो जाएंगे। दूसरी बात, चूंकि आपका रिलेटिव कोई मरा नहीं है, उसके बॉडी जल नहीं रहे, तो आपको दुख नहीं होगा इस बात का। लेकिन जो ज्ञान मिलेगा वो गजब की होगी। वो अलग बात है कि आदमी आता तो है, यहाँ से जब चला जाता है तो फिर सब भूल जाता है कि क्या हुआ था। अंतिम सत्य यही है। अगर पूछा जाता है कि अंतिम सत्य क्या है, तो यही है जो कि तस्वीर दिख रही है जो दिख रही है, ये अंतिम सत्य है कि लोग जानते हैं कि मेरा अंत भी इसी तरह से होगा, फिर भी उसको मानते नहीं है। यही अंतिम सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।